तो आज थोड़ा सा समझना भाई से, राइट। सुविज्ञा, बाकी तैयारी कैसे चल रही है? चल रही है सर। चल रही है, प्रैक्टिस हो पा रही है टाइमली? यस सर। सरवण भाई, आपका क्या अपडेट है? सर चल रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रिक्वेस्ट। याद है हमने इमेज डाउनलोड किया था, है ना? यस सर, रैंडम। हाँ, रिक्वेस्ट मॉड्यूल विद मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। सुविज्ञा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। एक हमारे पास ना एक वेबसाइट थी, उसका नाम था लॉरम पिक्सम। क्या नाम था? लॉरम पिक्सम। ये जो लॉरम पिक्सम वेबसाइट है ना सुविज्ञा, ये वेबसाइट हमें ना रैंडम इमेजेस देने में हेल्प करता है। ये इसका यूआरएल है। इस यूआरएल को मैं बार बार हिट करूंगा तो ये मुझे एक रैंडम इमेज देगा। अच्छी क्वालिटी नहीं है, बेकार क्वालिटी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ये 200 बाई 300 लिखा है ना, यहाँ पर इसे मैं 1080 बाय 720 कर सकता हूँ और मैं पाऊंगा कि इमेज क्वालिटी मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। यस या नो? और इस यूआरएल को बार बार हिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक नया रैंडम इमेज मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, यस सर। ओके। नाउ हमारा पर्पस क्या है कि इस वेबसाइट से हमें 10 इमेजेस डाउनलोड कराने हैं और देखना है कि उनमें टाइम कितना जाएगा। फिर उसी काम को फास्ट कराने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग, कि उसी 10 इमेजेस को ये कितना फास्ट तरीके से कर लेगा डाउनलोड, और यही कॉन्सेप्ट हमें आज सीखना है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फाइल हैंडलिंग की, HANDLING, फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी। और फाइल हैंडलिंग में भी हमें बाइनरी फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन इसमें हमें रिक्वेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, एंड आगे जो हम टॉपिक देखेंगे उसमें हमें थ्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रिक्वेस्ट कर लिया हमने आर नाम से। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। सुविज्ञा, मुझे कहाँ से डेटा मंगाना है? मेरे यूआरएल का क्या नाम है? यही नाम है, यस या नो? पिक्सम फोटोज स्लैश 180 बाय यस सर। 720, ये 1080 बाय 720। ये जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है ना सुविज्ञा, ये हमें हेल्प करेगा वहाँ के बाइनरी डेटा को लाने में। ये बात आप जानते हैं कि ये जो इमेजेस होते हैं ये बाइट्स डेटा में स्टोर होते हैं, है ना? ये हमने फाइल हैंडलिंग में पढ़ा था, राइट। तो अगर यस इस सर। इमेज का मुझे बाइट्स डेटा मंगाना है तो मैं यहाँ पर गेट के अंदर में मैं इस यूआरएल को पास कर दूंगा और इस कोड को रन करूंगा ना, तो ये मुझे बदले में 200 देगा। 200 रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा रिजल्ट कितना आया है? 200। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये रिजल्ट की वैल्यू कितनी आई है? 200, रिस्पॉन्स 200, ओके। अब इसमें से मुझे कौन सा डेटा निकालना है? बाइनरी डेटा निकालना है, यस या नो सरवन भाई? तो इस रिजल्ट के अंदर सुविज्ञा मेरे को एक एट्रीब्यूट मिल जाएगा, इसका क्या नाम है? कंटेंट, ठीक है। ये क्या है मेरा गाइस? कंटेंट। कंटेंट क्या रिटर्न करेगा सुविज्ञा? एक बाइनरी डेटा। क्या रिटर्न करेगा? बाइनरी, जो हम बाइट्स डेटा कहेंगे। यानी इन शॉर्ट मैं इसे क्या कह सकता हूं गाइस कि ये मेरा इमेज डेटा है। क्या है ये? इमेज डेटा। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए? नो सर। नो ओके। सर। और इस इमेज डेटा को हमने सुविज्ञा, आपको याद होगा कि ये कुछ बाइनरी डेटा बाइट्स डेटा जैसा नहीं दिख रहा है, हमने जो फाइल हैंडलिंग क्लास में पढ़ा था, यस या नो? यस सर। अगर मैं इस इमेज डेटा का टाइप चेक करूं तो ये कैसा है मेरा? बाइट्स डेटा, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि विद ओपन के थ्रू मैं इस बाइट्स डेटा को स्टोर करना चाहता हूं वापस इमेज फॉर्मेट में। तो यहां एक मैंने फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया माय रैंडम इमेजेस, और इसके पाथ को मैंने कॉपी कर लिया। और यहां पर मैंने बोला कि मुझे इस वाले फोल्डर लोकेशन पे जाना है, ठीक है। मुझे इस वाले फोल्डर लोकेशन पे जाना है एंड इसमें एक फाइल क्रिएट करना है, और उस फाइल का नाम हम यहां रख देंगे इमेज1। क्या नाम रख दिया भाई सरवन? इमेज1। और ये जो इमेज है, आपको ये बात पता है कि ये एक्सटेंशन पे एंड होगा, यस या नो? क्या मैं इसको जेपीजी बोल सकता हूँ? सुबह सरवन बताइए भाई। यस सर। अगर प्रैक्टिस यस चल सर। रही है तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, वरना डाउट में रहोगे।
Yes, sir. Clear. क्लियर है? ठीक Yes, है। sir. देन मुझे यहाँ पर बताना होता है कि इसे किस मोड में ओपन करो। कौन सा मोड है ये? WB क्या होता है मेरा? राइट बाइनरी। राइट इन बाइनरी। बहुत बढ़िया। बाइनरी। और F के अंदर मुझे क्या राइट कराना है F के हेल्प से? जो हमने इमेज डेटा स्टोर किया, यस या नो? क्या ये बात बोल सकता हूँ यस सर। यस सर। कि मुझे इमेज डेटा को स्टोर कराना है, और इसके बाद मैं यहाँ पर डन लिख सकता हूँ, और इधर मैं R लगा दूंगा, और R का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो ये डन आ गया। डन का क्या मतलब है सुविज्ञा, कि इस फोल्डर के अंदर में देखिए image1 नाम से ये इमेज आया कि नहीं आया, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। परफेक्ट कैंडिडेट। और ये एक रैंडम इमेज है। ओके सर। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है बताइए? Yes, sir. Clear है। ठीक है सुविज्ञा, आपको? यस सर। ओके। अब ये कोड ना मुझे बार बार चलाना पड़ेगा, तो क्या इसका मैं एक फंक्शन नहीं बना लूं? वो फंक्शन को मैं चलाऊंगा तो वो फिर मुझे हेल्प करेगा अपने आप ही, यस या नो? तो यहाँ मैंने सर। एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन ऐसा बनाऊंगा कि उसे मैं URL दूंगा और वो मुझे बदले में इमेज देगा। ये इजी रहेगा, है ना कैंडिडेट्स? तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसका नाम है डाउनलोड इमेज। क्या नाम है इसका भाई? डाउनलोड इमेज। इसे दो चीजें चाहिए गाइस, एक तो URL चाहिए, और दूसरा इसे क्या चाहिए कि आप उस फाइल को किस नेम से स्टोर करना चाहते हो। क्या ये बात वैलिड है? दो डेटा हम यहाँ पर इनपुट में ले रहे हैं इससे, ठीक है? इस Yes, URL sir. के साथ मुझे क्या करना है, ये हमने कोड ऊपर पढ़ा हुआ है कि URL के साथ हमें यहाँ पर गेट फंक्शन चलाना होता है, यस या नो? और उसे फिर रिजल्ट में स्टोर करना होता है। सुविज्ञा, एम आई राइट? Yes, sir. तो यहाँ मैंने बोल दिया कि आप r.get का यूज करके उसे रिजल्ट में स्टोर कर लेना। और इमेज डेटा मुझे कैसे मिलेगा? इस रिजल्ट के अंदर मेरा कंटेंट नाम का ये एट्रीब्यूट होगा मेरा, यस या नो? इसके थ्रू मुझे इमेज मिल जाएगा। क्या ये बात वैलिड है भाई सरवन? Yes, sir. Value. ओके। इसके बाद में इसी फंक्शन के अंदर सुविज्ञा मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो हमने विद वाला कोड चलाया था ना, ये इस फंक्शन के अंदर ही चला दो। मतलब मैं जब जब डाउनलोड इमेज बोलूंगा ना, अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, तो वो ये सारा कोड चलाएगा, और ये सारे के सारे कोड क्या करेंगे, ये यहाँ जा करके उस इमेज को डाउनलोड करके स्टोर करके रख देंगे। क्या ये बात क्लियर है Yes, sir. कैंडिडेट, यस या नो? ये मेरा कौन सा लोकेशन है? ये मेरे फोल्डर का लोकेशन है गाइस। ओके। और Yes, सुविज्ञा, sir. फाइल नेम कहाँ से मिलेगा मुझे? फाइल नेम मिल जाएगा जो हम फाइल नेम का इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, यस। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, इसे एज अ एफ स्ट्रिंग बना दिया। एफ स्ट्रिंग क्यों बना दिया? क्योंकि ये फाइल नेम हमारा बदलता रहेगा। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, भाई sir. ये No, सब sir. हमने सीखा है कि नहीं सीखा हुआ है, बेसिक फॉर्मेटिंग? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. एफ हमने क्यों बनाया भाई इधर? सो दैट यहाँ जो भी मैं फाइल नेम लिखूँ, वो फाइल नेम यहाँ हमारा यहाँ पर ये मेरा ऑटोमेटिकली पिक हो जाए। कैंडिडेट परफेक्ट। सुविज्ञा, अब क्योंकि मैंने यहाँ से Yes, ना sir. R हटा दिया, F लगा दिया, तो ये रेड हो गया। तो R का दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा डबल बैकवर्ड स्लैश लगाना। ये सीखा हुआ है भाई हमने, ठीक है? क्या ये करेक्ट हो गया कैंडिडेट, यस या नो? Yes, sir. भाई यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. बताइए। Clear है। ठीक है, बस ये फंक्शन हमारा बन गया। बस ये फंक्शन इतना काम करेगा और जा करके वो डेटा डाउनलोड करके रख देगा। अब इस फंक्शन को यूज करिए। मैंने बोल दिया URL कहाँ से मिलेगा? URL मिलेगा यहाँ से, ये वाला URL, ठीक है? मुझे इस वाले URL को चलाना है, और इस वाले URL को चलाने के बाद मुझे क्या करना है? डाउनलोड इमेज फंक्शन को कॉल करना है। ये डाउनलोड इमेज फंक्शन दो चीज लेगा इनपुट में, एक तो लेगा यहाँ पर ये URL, और ये URL कहाँ से मिल जाएगा सुविज्ञा इसे? इस वाले URL से। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो? No, sir. और यहाँ पर फाइल नेम मुझे जो रखना है वो मैं रख सकता हूँ। बताइए क्या रखे फाइल नेम? बताओ। Images रख देते हैं. Sir, random image. रैंडम। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर में रैंडम इमेज लिख दिया। गाइस देखिए, रैंडम इमेजेस नाम का फोल्डर ही है, कोई और नाम बताओ। इमेज 2 कर देते हैं, ठीक है? इमेज 2 सही है। अच्छा, अब जब ये मेरा फंक्शन चल जाए तो यार मुझे बदले में कुछ तो पता लगे कि हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो? तो यहाँ पर मैंने क्या मैसेज चला दिया, एक प्रिंट कर देना Done.
सक्सेस को, ये रन किया रन किया रन किया रन किया, और यहाँ पर ये रन किया, और देखिए मेरे पास ये सक्सेस का मैसेज आ गया। सक्सेस का क्या मतलब है कि वो सारे कोड चल गए, और वो सारे कोड अगर चल गए तो यहाँ क्या मेरा इमेज 2 मिला मुझे, ये मिला कि नहीं मिला गाइस? तो ये सही Yes, था sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मुझे इमेज 3 चाहिए। देखिए अब ये रैंडम इमेज लाके देता रहेगा आपको, और आप फोल्डर में चेक करेंगे तो देखिए इमेज 3 आया कि नहीं आया। परफेक्ट। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक साइड मेरा कोड रहेगा और एक साइड ये मेरा इमेजेस रहेंगे। कोई डाउट इसमें किसी को गाइस? नो? No, इस sir. कोड को मैंने दोबारा चलाया सरवन भाई, और इस बार इमेज का नाम रखा 4। तो देखिए क्या ये इमेजेस आ रहा है इधर? सही है, ठीक है। तो विज्ञा मुझे 10 इमेज डाउनलोड करने हैं, तो मैं क्या यहाँ पर 4i इन रेंज, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर बार इस URL को कॉल कर लेना, ठीक है, और कौन सा फंक्शन चला लेना? डाउनलोड इमेज का। डाउट Download इसमें? image. और URL कहाँ No, से मिल sir. जाएगा? इस URL से। और फाइल नेम Yes, क्या sir. होगा गाइस? फाइल नेम मैं बोल देता हूँ ये आई होगा, और आई कैसे? मैं फाइल नेम बोल देता हूँ image_i, और इस ये आई को मुझे एज एफ स्ट्रिंग यूज करना है, सो दैट ये आई मेरा बदलता रहे। क्या ये बात क्लियर है? इसको रन Yes, करेंगे, sir. जैसे ही रन करेंगे तो देखिए 10 इमेजेस आपके डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे। पहला सक्सेस, दूसरा सक्सेस, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक करके। सही है? Yes, sir. क्या हुआ भाई? काफी आराम से रिप्लाई आ रहा है आप दोनों का। सरवन भाई Yes, sir. समझ आया ये कोड? ये 10 इमेजेस आ गए कि नहीं आ गए? सो देखिए अब मैं चाहता हूँ पहले इमेज का नाम मेरा 1 से स्टार्ट हो, तो मैं क्या बोल दूंगा? 1 से लेकर के कहाँ तक लूप चला है? 11 तक चला है। 11 तक. और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अब मेरा टोटल टाइम कितना लग रहा है ये सारा कोड चलने में। उसके लिए मैंने इंपोर्ट कर लिया किसे? टाइम मॉड्यूल को। मैं बोल रहा हूँ जब इस कोड को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त कितना टाइम था वो मुझे इससे पता लग जाएगा। टाइम डॉट टाइम से मुझे पता लग जाएगा कि उस टाइम कितना टाइम था। और जब ये कोड पूरा कंप्लीट हो जाए तो मुझे एंड में पता लग जाएगा कि ये कितना टाइम था। यस या नो? और जब मैं एंड माइनस स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे क्या पता लग जाएगा भाई सरवन? बताओ। Total time कितना लगा? टोटल टाइम टेकन। यस या नो? यहाँ Yes, पर sir. मैंने बोल दिया कि भाई अब इस कोड को दोबारा रन करो और इस बार 10 इमेज डाउनलोड करना और मुझे ये बता देना टोटल टाइम कितना लगा। तो वेट करते हैं। पहला इमेज देखिए image_1 नाम से आ रहा है, ठीक है। पहला इमेज है, दूसरा इमेज है, तीसरा इमेज, सारे इमेजेस आ गए। ये देखिए कैसा इमेज है हमारा, एक खाली एक छोटा सा प्लेन आ रहा है, राइट। ये सारे हाई क्वालिटी हैं कि नहीं है? और क्वालिटी और इंक्रीज Yes, करना sir. चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और ये सारे रैंडम इमेजेस हैं, ठीक है। ये देखिए ये कितना बढ़िया इमेज है, आपका ये कैमरा असेंबली से रिलेटेड है, राइट। ये फूड ब्लॉगर्स के अकॉर्डिंग आ गया इमेज हमारे पास, ठीक है। गाइस कुछ पूछना है तो बताइए इस वाले No, में। sir. और 10 इमेज No, sir. डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम लगा सुबह? 15 सेकंड. 15। तो 100 इमेज डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 100 seconds से ज़्यादा लग जाएगा. कितना? 150 सेकेंड्स में? क्या मैं कह सकता हूँ बेसिक सा स्टेटमेंट मैथमेटिक्स? Sir. बताओ भाई सरवन। अगर 10 इमेजेस में 15 सेकंड लग रहे हैं तो 100 इमेजेस में कितने लगेंगे? 150 सेकंड। Yes, और sir. 150 सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है? कितने मिनट? 150 सेकंड डिवाइडेड बाय 60 ढाई करेंगे तो मिनट. हमारा 2.5 ढाई मिनट, मिनट. 2.5 मिनट Yes, का sir. टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर 2.5 मिनट के लिए ये कोड चलाऊं अभी, या ये बेसिक सर मैथमेटिक्स क्लियर है? बहुत हाँ? ज़्यादा नहीं हो गया ये? हाँ बहुत ज्यादा हो गया, यही तो इश्यू समझाना है मुझे। इसलिए तो अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है इधर? मल्टी थ्रेडिंग, राइट।
कि अगर मुझे 100 इमेजेस डाउनलोड करने हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? 2.5 मिनट। 2.5 तो मिनट। आपको नहीं लग रहा है बंदा बोर हो जाएगा? अच्छा, और अगर मुझे 1000 इमेजेस डाउनलोड करने हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? 1500 सेकेंड। और 1500 सेकेंड का मतलब कितना हुआ मेरा? 25 मिनट। मतलब 1000 इमेजेस के लिए मुझे क्लोज टू क्लोज आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे पास 1000 इमेजेस आएंगे। तो मैं आधा घंटा वेट अगर मैं करता हूं, अगर मैं पूरे दिन के लिए कोड चला दूं, तो पूरे दिन के लिए कोड का मतलब है कि मैं यहाँ पर आपका 1 घंटे में मैं 2000 इमेजेस या 2500 इमेजेस डाउनलोड कर पा रहा हूँ। ठीक है, 2200 के आसपास इमेजेस। तो पूरे दिन में मैं यस सर। 24 इंटू मैं पूरे दिन में 52,000 इमेजेस डाउनलोड कर पाऊंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है सुभिज्ञा। आपको ये अभी आपको अगर मैं मैनुअली एक एक करके बोलता डाउनलोड करने के लिए तो 2.5 मिनट से भी ज्यादा लगते ना 10 इमेज के लिए। यस सर। मान लेते हैं आप उस वेबसाइट पे जा रहे हैं और एक एक करके कर रहे डाउनलोड कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगता? तो बहुत टाइम लगता। अब पूरे दिन में आप कितना कर पाते? क्या पूरे दिन में आप इतना कर पाते? नहीं इतना तो कर नहीं कर पाते। पाते, राइट? बोर अलग हो जाते, एक ही काम कर यस। रहे हैं, है ना? लेकिन हमारा कोड क्योंकि बन चुका है और ये कोड हम चला के छोड़ सकते हैं और ये कोड हमें डेटा डाउनलोड करके दे देगा जितना इमेजेस चाहिए। परफेक्ट। तो अगर मुझे यस इसी कोड को सर। फास्ट चलाना है तो यहीं पर मेरा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। क्या नाम है इसका? मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग। अब होता क्या, देखिएगा, इस ध्यान से देखना। देखिए यहां पर ना मैं इसे शो करता हूं कुछ इस तरीके से। देखिए ये एक आपका सीपीयू होता है, राइट? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है ना। इस माइक्रो प्रोसेसर को जब आप ओपन करते हैं तो ये आपको 4 कोर यानी 4 पार्ट में आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट? ये सीपीयू का आपका मेन माइक्रो प्रोसेसर है, ये यही सारा काम आपका प्रोसेस कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आजकल क्या है 4 कोर सीपीयू आते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, 4 पार्ट में आपको डिवाइडेड। ठीक है भाई सरवन, ये कुछ इस तरीके से। सो यस विज्ञा सर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गैस स्टोव है, ठीक है, और ये आपका 4 बर्नर वाला है। कितने वाला है? 4 बर्नर वाला। 4 बर्नर यानी इज इक्वल टू 4 सीपीयू मान लेते हैं ना इधर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। गाइस अगर मुझे इस पे खाना बनाना है तो क्या मैं एक को ही यूज करूं बाकी तीनों को छोड़ दूं? एक पे जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दूसरे को यूज करूंगा, दूसरे पे यस जब सर। काम कंप्लीट हो जाएगा तो ही मतलब फिर इसी पे जो भी है तीसरा काम करूंगा, इसी पे चौथा काम तो करूंगा, सर बाकी फिर इसी 4 बर्नर लेने का मतलब ही क्या? फिर आप वही एक तो मैं बर्नर बता ही रहा ले हूँ। लेते। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट? लेकिन सच्चाई पता है क्या है, अभी तक आप सीपीयू का एक ही बर्नर यूज कर पा रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं आपने अपने आप से, है ना? ये जो हम एक एक करके इमेज डाउनलोड कर रहे हैं ना, ये हम क्या कह रहे हैं? एक सीपीयू को कह रहे हैं कि भाई जाके अपना काम करो। और अभी तक क्या हमने इसका यूज किया? नहीं, बस ये हमें कोई नहीं बताने किया। वाला नहीं था कि हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। हमें तो लग रहा था कि हम सारा यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर रहे थे। तो थ्रेडिंग हमें यही अलाउ करेगा कि पर्टिकुलरली क्या करेगा कि सारे प्रोसेस को छोटा छोटा टाइम देता है। कहता है कि भाई छोटे छोटे टास्क बना लो। इन छोटे छोटे टास्क को यहाँ क्या बोला जाता है? थ्रेड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस? थ्रेड्स। थ्रेड्स। अब मैंने बोले इसे 1000 इमेज डाउनलोड करने के लिए ना, तो ये 1000 टास्क बना लेगा छोटे छोटे, और ये एक इमेज को डाउनलोड करने के बाद दूसरा इमेज को डाउनलोड पे नहीं लगाएगा, ये 1000 के 1000 को एक बार में लगा देगा डाउनलोड पे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इमेज डाउनलोड हो रहा है, मतलब इस एक बर्नर का यूज किया, फिर एक इमेज डाउनलोड हुआ, फिर एक बार यूज हो गया तो फिर दूसरा इमेज यहाँ पर गया। यस या नो? एक एक करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये इशू आ रहा है हमारे लिए। यस सर। तो यहाँ पर हम सीपीयू को बोलेंगे भाई एक बार में ही सभी को लगा दो, सभी को डाउनलोड पे लगा दो, 1000 इमेजेस है सभी को लगा दो।
इससे क्या होगा कि आपके सीपीयू पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, सीपीयू का लोड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और सिस्टम क्रैश भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार हमें हैवी टास्क परफॉर्म कराने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ सकता है, राइट। इसीलिए थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं इसमें गाइस किसी को? नो सर। बताओ भाई सरवन, नो, ठीक है। अब ये यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक मॉड्यूल है हमारे पास जिसका नाम है थ्रेडिंग। अब देखिए सबसे पहले मैं थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जरूरत क्या है। सो देखिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पर बोला फॉर आई इन रेंज 10 बार आप क्या करो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करो, ठीक है। लेकिन एक देर के लिए क्या हो जाना, सो जाना। कोई डाउट इसमें किसी को? नो तो सर। ये कोड मैंने रन किया और इसी के बाद मैंने दूसरा कोड लिखा है आई लव, ठीक है, पाइथन लिखना था। क्या ये कोड मेरा चल पा रहा है जब तक ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ? बताइए। नहीं, मतलब एक सिस्टम पे टास्क गया और वो इसी में फंस गया कि भाई जब तक ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। यस या नो? है ना? यस सर। जब ये सारे टास्क हो जाएंगे तब जा करके ये काम होगा। तो ये तो गलत बात है ना भाई। मान लेते हैं यहाँ पर ये फॉर आई इन रेंज आपका फोर लूप ना हो करके ये वाइल लूप होता। क्या होता? वाइल लूप होता, है ना। और इसको आपने रन किया और इसके नीचे आपने बोल दिया वी आर इन नोएडा। तो क्या ये कोड कभी चल पाएगा? सुविज्ञा बताइए। वी आर इन नोएडा, क्या इसके नीचे वाला कोड 2 × 10 क्या ये कभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम का सारा यूज कौन कर रहा है? ये कोड कर रहा है। वाइल लूप। और जब तक Yes, ये sir. नहीं कंप्लीट होगा तब तक इस पे कमांड नहीं पहुंचेगा और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस पे कमांड नहीं पहुंचेगा। तो ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई कि जब तक ये बनेगी नहीं Yes. तब तक ये आगे बात बनेगी नहीं। क्यों भाई सरवन? ये तो दिक्कत हो गया ना। इसी का सॉल्यूशन है थ्रेडिंग, राइट। इसी का सॉल्यूशन क्या है गाइस? थ्रेडिंग। थ्रेडिंग कहता है कि Threading. भाई जो काम चल रहा है उसे भी चलने दो, प्लस जो नया काम आ रहा है उसे भी थोड़ा सा समय दे दो। सो भैया एक बात बताओ, ये एक एक सेकंड के लिए रुक रहा है ना, तो ये क्या मैं ये नहीं बोल सकता यार एक सेकंड के लिए आप रुक रहे हो, थोड़ा सा उसी बीच में ये चला दो? क्या क्या कितना टाइम आपका चले जाएगा सिस्टम का? क्या ये बात बोल सकता हूँ सरवन? यस सर, ये वाला टॉपिक दूसरे नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी शायद हम लोगों ने पढ़ रखा है। हाँ, आपने इसे मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से पढ़ा होगा, राइट। यस सर। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग का ही ये पार्ट होता है हमारा, ठीक है। ये इसी का पार्ट है और ये दोनों पार्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट कहलाते हैं, ओएस के ही कहलाते हैं, ठीक है। इसमें हम इसे आपने जो टॉपिक पढ़ा होगा उसका नाम होगा आपका पैरेललाइजेशन, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग। आपने ये पढ़ा होगा, राइट। ये देख रहे हैं, रनिंग 2 और मोर प्रोसेसर्स और Yes, sir. सीपीयू टू हैंडल सेपरेट टास्क और ओवरऑल टास्क, राइट। इस टॉपिक Yes, के sir. नाम से Yes, आपने sir. पढ़ा होगा या इस टॉपिक के नाम से या कोई और टॉपिक के नाम से पढ़ा होगा, लेकिन ये पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। लेकिन आज हम इसका प्रैक्टिकल यूज देख रहे हैं कि ये कैसे हमारा काम कर रहा है। क्या ये हम नहीं बोल सकते यार Yes, sir. ये तो गलत बात है भाई, थोड़ा सा टाइम ले लो, हल्का सा थोड़ा सा इसे चला दो, थोड़ी देर के लिए इसे चला दो, बाकी तो आप काम कर ही रहे हो ना अपना। क्यों भाई सरवन, ऐसा हो सकता है? यस सर। लेकिन ये थ्रेडिंग की पहचान ये है कि ये कहता है कि भाई मैं ऐसे कहने पे नहीं चलाऊंगा, आपको इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा फंक्शन पे काम करता हूँ। किस पे काम करता हूँ? फंक्शन पे काम करेगा बस ये। तो अगर ये प्रिंट भी कराना है ना, इसके लिए भी क्या लिखना पड़ेगा सुविज्ञा? फंक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? Function. फंक्शन। तो मैंने Function. यहाँ पर लिखा प्रिंट मैसेज। एक मैंने जस्ट यहाँ पर ये काम करते हैं, ग्रीट नाम से बना लेते हैं। और ये क्या करेगा? ये बोलेगा हेलो बडी, ठीक है। सही है गाइस। Yes, sir. और एक दूसरा हमने बना लिया, इसका ये है हमारा, ठीक है, स्विमिंग का। किसका बना लिया हमने? स्विमिंग का। आई लाइक स्विमिंग। कोई डाउट गाइस इसमें किसी को? तीसरा मैंने फंक्शन बना दिया No, sir.
क्या नाम है इस फंक्शन का? प्रिंट हेलो ऑलवेज। ये हमने 3 फंक्शन बना लिए और ये ऑलवेज प्रिंट करेगा, तो ये हमने क्या बोल दिया? वाइल ट्रू के अंदर में। ठीक है भाई सरवन? यस सर। ये 3 फंक्शन बन गए। अब 3 फंक्शन का मतलब क्या है सुविज्ञा? 3 डिफरेंट टास्क, यानी 3 डिफरेंट छोटे छोटे थ्रेड्स। क्या ये बात बोल सकता हूँ? तो Yes, यहाँ sir. पर हम इंपोर्ट कर लेंगे थ्रेडिंग को, ठीक है, और इसका नाम दे दूंगा मैं TH। क्या नाम दे दिया मैंने? TH। यहाँ पर मैं बनाऊंगा टास्क 1। क्या है टास्क 1? क्या है गाइस? TH। इस TH के अंदर मेरा एक मेथड आ जाएगा जिसका नाम है थ्रेड मेथड। टास्क 1 तो भैया टास्क 1 में मुझे कौन सा टास्क चलाना है? ग्रीट नाम Great. से। तो इसके अंदर मुझे ना टारगेट बताना होता है कि टारगेट कौन सा है। तो यहाँ मैं बताऊंगा ग्रीट Great. टारगेट, और यहाँ ग्रीट को ब्रैकेट के साथ नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डाउट इसमें? ओके। टास्क 2 क्या है भाई? बताओ भाई। Swimming. स्विमिंग। टास्क 3 क्या है? Print hello always. अच्छा, एक बात आप जानते हो सुभिज्ञा, अगर मैं प्रिंट हेलो ऑलवेज को चलाऊंगा तो ये तो हमेशा चलने वाला है, ये तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये वाइल Yes, ट्रू है sir. इसके अंदर। लेकिन मैं ये Yes, sir. देखना चाहता हूँ क्या उसी बीच में ये इसको और इसको प्रिंट कर पा रहा है, और अगर ये प्रिंट कर पा रहा है तो क्या हमने थ्रेडिंग नहीं कर लिया? यस या नो? Yes, बताओ sir. गाइस। यस सर। इन तीनों को जब हम रन करते हैं ना तो कोड स्टार्ट नहीं हो जाता, ये बस टास्क बने हैं। अभी मैंने आप 3 बंदों को बस 3 टास्क दिए हैं, और टास्क देने का मतलब नहीं है कि स्टार्ट कर देना। उस टास्क को क्या बोलना पड़ेगा मुझे? स्टार्ट करो। तो गाइज यहाँ पर मैंने बोला सबसे पहले किसे स्टार्ट करा लो? सबसे बड़ा टाइम कौन लेने वाला है? टास्क 3। टास्क 3 कौन है? Yes, प्रिंट sir. है हेलो ऑलवेज। Print hello always. ये क्या कर रहा है? ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन सरवन भाई इसी बीच में मैं कह रहा हूँ टास्क 2 को भी चला लो। एक मिनट, स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर लेते हैं। Sir, start की spelling गलत है. हाँ, क्या ये हेलो वर्ल्ड आया कि नहीं आया? आई लाइक स्विमिंग उसके बीच में, बताओ भाई। Yes, sir. हेलो वर्ल्ड तो चल ही रहा है ना। मैं Yes, दोबारा sir. कह रहा हूँ यार, इसे दोबारा चला लो। कह रहा है पहले टास्क बना तो लो तभी तो दोबारा चलेगा। यहाँ पर मैंने इसे चला दिया, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये आई लाइक स्विमिंग आ गया कि नहीं आ गया? सरवन भाई इसी बीच में मैं कह रहा हूँ कि टास्क 2 को भी चला दो, नहीं टास्क 1 को चला दो। टास्क 1 को क्या कर दो स्टार्ट। तो टास्क 1 क्या कह रहा था? हेलो बडी। तो अब मेरे पास देखिए हेलो बडी भी आ रहा है, हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है, और बीच में मैंने हेलो स्विमिंग को भी कहीं पे लगा दिया था। तो इन शॉर्ट मैं तीनों काम कर सकता हूँ। यही नहीं, इसके बाद अगर मेरा मन है कुछ और लिखने का, हेलो आई लाइक पाइथन, तो ये भी मेरा चल जाएगा। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहले चल रहा था क्या ये कोड? No, sir. बताओ भाई। नहीं? और यही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है क्या? थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग। Multi-threading. अब मल्टी थ्रेडिंग अब है क्या ना, अब ये ना हमेशा चलता रहेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए मुझे यहाँ पर कर्नल साहब पे जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना तो ये स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट हेलो किया, और अगर इस हेलो के बाद वो वापस चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो मेरा अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है। तो फिर मुझे गाइज यहाँ पर जा करके मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा पूरा, तब जा करके बात बनेगी। अदरवाइज पता है क्या हो रहा है सुभिज्ञा? इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो सोच रहा है कि उसी बीच में इसे भी चला दो थोड़ी देर के लिए। ऐसे थोड़ी ना बात होती Yes, है। sir. फिर वो इसको चला के वापस से क्या कर रहा है? खुद चलना स्टार्ट हो जा रहा है कि नहीं? और अब जब Yes, मैं sir. प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर हेलो, तो क्या अब मेरा आगे चल रहा है? नहीं चल रहा। इट मीन्स अब ये कोड रुक चुका है मेरा। सही था थ्रेडिंग? समझ Yes, आया? sir. मतलब इन शॉर्ट हमने ये सोचा, Yes, sir. मतलब यहाँ पर ये सीखा कि हम बीच में कोई भी टास्क को पैरेलली चलवा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि ये हमने किया क्यों? क्योंकि हमें रैंडम इमेजेस डाउनलोड करना था। तो मैंने एक जो फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन का क्या नाम था? डाउनलोड इमेज। याद है ये वाला फंक्शन? है ना? ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा सुभिज्ञा? थ्रेडिंग क्या कहता है? थ्रेडिंग कहता है कि मुझे एक साथ हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म हाँ कर कर सकते सकता हूँ, हैं. लेकिन मुझे फंक्शन के बेस पे बताना, अदरवाइज मैं काम नहीं कर पाऊंगा, है ना? Yes, sir. अब मैं यहाँ पर एक एक करके यार, अगर मैं टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 ऐसे मैं मैनुअली लिखने लग गया तो बात हो गई। फिर तो मेरा सारा टाइम तो फिर इसी में जाना है, तो फिर मैं क्या ही टाइम बचा रहा हूँ।
मान लेते हैं मुझे 5000 इमेजेस डाउनलोड करने, तो मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा? टास्क 5000 तक लिखना पड़ेगा, तो ये तो टाइम वेस्ट है ना भाई। क्यों भाई Yes, sir. सरवन? Yes, sir. मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई मुझे ना ऑल टास्क नाम से एक ब्लैंक लिस्ट बना लो, और कितने इमेजेस डाउनलोड करने हैं? मैंने यहाँ पर बोल दिया मुझे 10 इमेज डाउनलोड करने हैं अभी फिलहाल। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप ना एक टास्क नाम से एक वेरिएबल बनाओ और थ्रेडिंग का यूज करो। किसका यूज करो? थ्रेडिंग का। तो थ्रेडिंग का यूज करने के लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कर्नल वो कर दिया था, क्लियर कर दिया था। यही है कॉन्सेप्ट सुबेकिया, राइट? अच्छा, इस थ्रेड के Yes, sir. अंदर मुझे कौन सा टारगेट चलाना है? टारगेट का क्या नाम है मेरा? डाउनलोड इमेज, यस या नो? Yes, ऊपर sir. वाले जितने फंक्शन थे ना वो कुछ भी इनपुट में नहीं लेते थे, लेकिन ये इनपुट में लेता है, यस या नो? तो यहाँ पर Yes, इनपुट sir. में अगर कोई चीज वैल्यू मेंशन करना है तो वो आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू लिस्ट में मेंशन करना है। से इनपुट में सुविज्ञा दो चीजें चाहिए, क्या? एक तो यूआरएल, पहला क्या चाहिए इसे? दूसरा URL, यूआरएल, और दूसरा दूसरा फाइल चाहिए नेम. नाम, राइट? यूआरएल मैं Yes, ऊपर sir. से ही मंगा लूंगा जो हमने यूज किया था, ये वाला, है ना? सरवन भाई क्लियर है? और नाम के लिए हमने क्या कोड लिखा था? ये लिखा था, मैं यही सेम Yes, sir. कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये मेरा हो जाएगा यूआरएल और मेरा फाइल नेम हो जाएगा ये, फाइल नेम हो जाएगा मेरा एफस्ट्रिंग के अंदर में इमेज अंडरस्कोर आई। क्या हो जाएगा सभी? क्या? इमेज अंडरस्कोर आई। और Image. मुझे इमेजेस, यहाँ से काम करते इमेज नहीं रखते हैं, यहाँ मैंने बोल दिया मेरा इमेज, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही इमेज 1 2 3 है। मैंने ये नाम रख दिया और मुझे 11 करने हैं, तभी जाकर के 10 डाउनलोड होगा, यस या नो गाइस? ठीक है। Yes, sir. अब इसे आर्ग्यूमेंट्स में दो चीजें बतानी है, पहला क्या है? एक तो यूआरएल और दूसरा URL, कैसे बताना है? फाइल नेम। file तो name. फाइल नेम इसे यहाँ से मिल जाएगा, सही है गाइस? कंफ्यूजन Yes, इसमें sir. किसी को? No, sir. सरवन भाई ये तो एक बार ये एक एक करके सारे टास्क बनेंगे ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस टास्क को किसके अंदर अपेंड करा दो? ऑल All टास्क task. के अंदर। किसके अंदर अपेंड करा दो? All All task. task. तो अब इस ऑल टास्क के अंदर ये 10 के 10 टास्क अपेंड हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है। हो जाएंगे सर. फिर मैं कह रहा हूँ फॉर ईच, या फिर मैंने बोल दिया फॉर जे इन ऑल टास्क। तो भैया उस ऑल टास्क में से मुझे हर एक टास्क को क्या कराना है? स्टार्ट कराना है। Start अभी हमने कराना सीखा है. था ना थोड़ी देर पहले, टास्क डॉट स्टार्ट, टास्क डॉट स्टार्ट। तो यहाँ पर टास्क डॉट Yes, स्टार्ट ना sir. बोल के मैंने बोल दिया एक एक टास्क को जे के हेल्प से बुला लेना और उस जे को क्या कर देना? स्टार्ट कर देना। Start ठीक है। कराना. कंफ्यूजन? No, sir. और जैसे ही एक इमेज डाउनलोड हो रहा उसी के साथ दूसरे इमेज को भी जोड़ लेना, सो दैट साथ में ही डाउनलोड स्टार्ट हो जाए। तो मुझे यहाँ पर बोलना है फॉर के इन ऑल टास्क के डॉट ज्वाइन। ज्वाइन का क्या मतलब है? सभी को साथ में स्टार्ट करा दो। ठीक है, ज्वाइन करा देना एक के पीछे एक, सो दैट सभी डाउनलोड एक साथ लग जाए। कोई कंफ्यूजन इसमें? बताइए गाइस। No, sir. नो? No, sir. इस कोड को रन किया, पहले मैं यहाँ से ये इमेजेस डिलीट कर देता हूँ, देखना कितनी तेजी से आएंगे। रन किया और ये कुछ ज्यादा ही तेजी से एरर आ गया। क्या कह रहा है ये कुछ तो मिस है इसमें हमसे। क्या कह रहा है? नेम आर इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है किसे? रिक्वेस्ट को एज आर। किससे गाइस? एज आर। अब जाकर के ये हमारा चल जाएगा। देखिए गाइस कितना टाइम लगा? 10 के 10 इमेजेस एक बार में आ गए, बताइए। 1 second में. Yes, sir. टाइम कम लगा कि नहीं लगा भाई सरवन? Yes, sir. सही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार ये हमें कैसे प्रूफ मिलेगा कि हाँ भाई कम टाइम लगा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, यहाँ पर स्टार्ट को मैं बोल दूंगा टाइम डॉट टाइम की ये पूरा कोड चलने में कितना टाइम लगा। उसके बाद ये कोड एंड कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। इस पूरे कोड को एंड होने में कितना टाइम लगा, और मुझे ये पता लगाना है टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया टोटल टाइम टेकन मुझे मिल जाएगा एंड माइनस स्टार्ट से, यस या नो गाइस? ठीक है।
इसको Yes, मैंने sir. कर दिया डिलीट। सुविज्ञा मैं कह रहा हूँ मुझे 101 यानी 100 इमेजेस चाहिए। कोई डाउट इसमें? No, sir. 100 इमेजेस को कितना टाइम लग रहा था उधर 2.5 मिनट, है ना? Yes, sir. यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता 10 सेकंड है। नहीं लगा। Same time is exactly. ये देखिए, ये 100 इमेजेस आ गए, यहाँ पे फोकस करना। और सबसे नीचे टाइम लिखा होगा लास्ट में, कितना टाइम लगा है? 8 सेकेंड। 8 सेकंड। उधर लगा था 150 सेकेंड, इधर लगा है 8 सेकेंड। तो कितना गुना तेजी से काम कर रहा है? ऑलमोस्ट 18-19 गुना। ये इतना फास्ट हो जाता है कि ये कभी कभार 50-50 गुना भी काम करता है तेजी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना ये ना सक्सेस 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 ना बस हमने थोड़ी देर के लिए समझना था। मैं कह रहा यार ये हर एक में सक्सेस मत दिखाओ, वरना तो हम सक्सेस से ही भर जाएंगे इधर, है कि नहीं? ठीक है, ये 100 इमेजेस आई कि नहीं है गाइस? सबको मैंने कर दिया डिलीट। अब सुविज्ञा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 1000 इमेजेस, और मुझे पता है उधर कितना मिनट लगना था? 25 मिनट। यस सर। गाइस यस या नो? और यहाँ पर फोकस करना, ये जो 0 आइटम लिखा है ना, यहाँ जब 1000 हो जाएगा तो मुझे बताना। ऐसे ही रन किया, तेजी से यहाँ पर इमेजेस आने स्टार्ट होंगे। एक बार में 72 इमेजेस आ गए, देख रहे हैं? यस और ये सर। आपके इंटरनेट के स्पीड, आपके सिस्टम के स्पीड, लैपटॉप के स्पीड, इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहे हो तो सब कुछ फास्ट ही हो जाएगा। लैपटॉप की हालत खराब है तो फिर कोई फायदा नहीं है। Yes, sir. ठीक है भाई? गाइस Yes, देख sir. लिया आपने मल्टी थ्रेडिंग का पावर? Yes, sir. राइट? कितना टाइम लिया सुविज्ञा? सर मुझे लग रहा है 25 सेकंड लिए होंगे। ठीक है, अभी देखिए लास्ट वाले पे 25 से अटक 30 गया। सेकंड। अब लास्ट वाले पे कोई इशू हो गया, वो लास्ट वाले पे अटक गया है, लेकिन बहुत पहले ये कर चुका था, राइट? यस अब उस लास्ट के चक्कर में हमारा टाइम प्रिंट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, हम इग्नोर करते हैं। तो इस लास्ट के चक्कर में ना टाइम बढ़ गया एक्चुअली में, लेकिन उसने बहुत कम टाइम लिया था। फिर भी आप देखिए 1 मिनट भी नहीं लिया है। तो अभी यहाँ पर बात प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? एक तरफ 1500 सेकेंड और डिवाइडेड बाई कितना कर लूंगा, जिसे 47 है, कितना मान लो अप्रोक्सीमेट? थोड़ा सा लास्ट वाले में टाइम ले लिया, कितने सेकेंड मान 35. ले? यस सर 30। कितना गुना निकला? अभी बताया था मैंने, 50-50 गुना फास्ट निकलता है। Yes, अगर sir. मैं इसे 45 भी मान लूं तो भी 33 गुना फास्ट तो दिख ही रहा है आपके सामने। और 1000 Yes, इमेजेस Yes, देखिए sir. एक बार में आपको लाके दे दिए। आप पूरा दिन भी बैठ जाते ना तो भी 1000 इमेजेस डाउनलोड करने में बोर हो जाते। और ये 1000 एकदम क्वालिटी इमेजेस हैं आपके सामने, और सारे रैंडम इमेजेस हैं, देख रहे हैं ये रहे। सही है, बढ़िया। यस सर। कल को मैं आपको बताऊंगा कि अगर खाली अपने अकॉर्डिंग इमेजेस डाउनलोड करना है तो वो कैसे होगा। मैंने बोल दिया गाड़ी के इमेजेस मंगाओ, लैपटॉप के इमेजेस मंगाओ, तो उसके बाद फिर हमारे पास इमेजेस की कभी कमी नहीं होगी। और ये भी सारे हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, थाउजेंड्स इमेजेस। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इन पाइथन। और ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ये बड़े से बड़े टास्क को आपको वन गो में करके बता देगा। एक तरफ 25 मिनट लग रहा है और एक तरफ 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। आप इसी से इसका पावर समझ सकते हैं। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकली तो आप खुद इसको डिफाइन कर लोगे। कैन यू यस या नो? सही है? Yes, यस sir. कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। गाइज ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, वरना भूल जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर ये तो याद रहेगा कि पढ़ा था, लेकिन कोड लिखने का मतलब क्या है पढ़ा आपको। था? हाँ, क्या पढ़ा था वो Yes, भी sir. याद रहेगा, लेकिन वापस करने के लिए बैठोगे तो मामला फंसेगा। ठीक है? Yes, sir. तो कोडिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग योर कोड। ये देखने में समझने में तो सब ठीक है, लेकिन खुद का लिखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक रेगेक्स के साथ मिलते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताइए गाइस, अदरवाइज डन करते हैं। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. कैंडिडेट क्लियर या कोई डाउट बताइए आप लोग का? सर अब वो कल प्रैक्टिस करेंगे तो कल कुछ ना कुछ डाउट तो जरूर निकलेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, तो कोई नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे, राइट? ठीक है Yes, गाइस। sir.